हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज का चैप्टर है 7 जिसका नाम है द लास्ट लीफ और इसको लिखा है ओ हेनरी ने। तो सबसे पहले यहाँ एक क्वेश्चन उठता है कि लास्ट लीफ जो है उस क्रीपर का यानी बेल का क्यों नहीं गिरता। तो सबसे पहले यहाँ बताया गया है कि पतझड़ का मौसम है और हवा बहुत तेज़ बह रही है, बारिश हो रही है और आइवी की एक बेल के सभी पत्ते गिर चुके हैं सिवाय एक को छोड़कर। और क्वेश्चन है कि जो अंतिम पत्ता है वो क्यों नहीं गिरता, और इस क्वेश्चन का आंसर हमें इस चैप्टर में मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर। शुरुआत होती है दो फ्रेंड्स से, जिसमें से एक का नाम है स्यू और एक का नाम है जॉन्सी। दोनों के दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं और यंग आर्टिस्ट हैं, यानी छोटी मोटी जो भी अपनी पेंटिंग्स बनाकर उसी से अपना गुजारा करती हैं। एक छोटे से फ्लैट में एक साथ रहती हैं और फ्लैट जो है एक पुराने मकान की तीसरी मंजिल पर था। एक बार जॉन्सी नवंबर के महीने में बहुत सीरियस बीमार हो जाती है। उसे निमोनिया होता है। असली में रियल में उसको जो प्रॉब्लम है, सीरियस जो क्रिटिकल प्रॉब्लम, वो है निमोनिया। उसको निमोनिया हो गया है और वो बिस्तर पर ही पड़ी रहती है और खिड़की के बाहर से झांकती रहती है। और जो स्यू है उसकी बेस्ट फ्रेंड है और वो उसको लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित रहती है, हमेशा परेशान रहती है। और उसने डॉक्टर को भी बुलाया और डॉक्टर जो है रोज़ आता था जॉन्सी की हालत में, फिर भी कोई सुधार नहीं हुआ। और एक दिन डॉक्टर जो है स्यू को एक तरफ ले गया और उससे पूछते हैं कि क्या कोई ऐसी परेशानी है जो कि जॉन्सी को चिंतित कर रही है या फिर उसको परेशान कर रही है। कोई ना कोई ऐसी बात ज़रूर है। तो स्यू बोलती है, नहीं, पर मुझे नहीं पता ऐसी कोई बात है भी। पर आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं। तो डॉक्टर कहता है, ऐसा लगता है जॉन्सी ने अपना मन बना लिया है कि वो कभी ठीक नहीं होगी, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं उसमें कोई मदद नहीं कर सकता और ना ही ये दवाइयाँ काम आएंगी उसके। मीन्स ना ही ये दवाइयाँ उसकी हेल्प कर सकती हैं उसको सही करने में। अब स्यू क्या करती है, जॉन्सी का दिमाग उसकी बीमारी से हटाने के लिए बहुत कोशिशें करने लग जाती है। उससे फ़ैशन और कपड़े की बातें करती है, पर जॉन्सी जो है उसकी इन सब चीज़ों पे कोई प्रतिक्रिया नहीं देती, कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाती। बस जॉन्सी क्या करती है, चुपचाप अपने बिस्तर पे ही पड़ी रहती है और कंटिन्यूअसली वही जारी रखती है बिस्तर पे पड़े रहना। और स्यू अपना ड्राइंग बोर्ड जो है जॉन्सी के कमरे में लेकर आई और वहाँ जो है पेंटिंग करना शुरू कर देती है। और जॉन्सी का दिमाग वही उसकी बीमारी से हटाने के लिए वो क्या करती है, स्यू पेंटिंग के दौरान सीटी बजाती रहती है ताकि वो थोड़ा सा उसकी तरफ अट्रैक्ट हो, उस चीज़ को लेकर कुछ बात करे। पर जॉन्सी जो है कुछ बात नहीं करती। तो अचानक स्यू ने क्या देखती है कि जॉन्सी जो है धीरे धीरे कुछ कह रही होती है और फिर एकदम से जो स्यू है उसके बिस्तर पे जाती है कि जॉन्सी बोल क्या रही है। वो उल्टी काउंटिंग जो है काउंट कर रही होती है। जॉन्सी वह खिड़की के बाहर देख रही होती है और कह रही होती है, 12, 11, 10, 9, ऐसे कंटिन्यू जो है और उल्टी गिनती गिन रही होती है। स्यू अब बहुत ही एक्साइटेड होके खिड़की के बाहर देखती है। तो वो देखती है कि एक पुरानी आईवी की बेल खिड़की के सामने वाली ईंटों की दीवार पर आधी ऊंचाई तक चढ़ी हुई थी और बाहर जो है तेज़ हवा बह रही थी और बेल जो है अपने पत्तों को गिरा रही थी। स्यू जो है उसे पूछती है कि ये क्या है। अब जॉन्सी जो है 6 काउंट कर रही होती है, मन ही मन, मतलब बुदबुदा रही होती है जॉन्सी। अब स्यू पूछती है कि ये क्या है, तो जॉन्सी जो है मन ही मन काउंटिंग कर रही होती है 6 तक, यहाँ पहुँची होती है। और वो कहते हैं कि अब तेज़ हवा आएगी और सारे पत्ते गिर जाएंगे। अब फिर वो ये बोलती हैं जॉन्सी, फिर उसके बाद कहती है कि 3 दिन पहले यहाँ सैकड़ों पत्ते थे और अब यहाँ केवल 5 पत्ते बचे हैं। तो स्यू कहती है कि जाहिर सी बात है, पतझड़ का महीना है तो पत्ते तो गिरेंगे ही। फिर जो जॉन्सी है वो कहती है कि जब आखिरी पत्ता गिरेगा तो मैं मर जाऊंगी, और मैं ये पिछले 3 दिन से जानती हूँ। अब स्यू बोलती है कि क्या बकवास बात है, पुरानी आईवी के पत्तों का तुम्हारे अच्छे होने से क्या ताल्लुक है। डॉक्टर को विश्वास है कि तुम ठीक हो जाओगी। पर जॉन्सी जो है कुछ नहीं कहती है इस बारे में, और स्यू जो है चुपचाप जाती है और अपनी फ्रेंड के लिए सूप लेकर आती है। फिर यहाँ जैसे ही जॉन्सी को देती है वो सूप, वो मना कर देती है कि मुझे
कोई सूप वगैरह नहीं पीना, मुझे भूख नहीं है। अब केवल 4 पत्ते बचे हैं। मैं अंतिम पत्ते को गिरते हुए देखना चाहती हूँ, इससे पहले कि अंधेरा हो जाए, फिर मैं हमेशा के लिए मर जाऊंगी। अब स्यू जो है जॉन्सी के बिस्तर पर बैठ गई और उसे चूमती है और कहती कि तुम नहीं मरोगी। मैं पर्दे को नहीं खींच सकती क्योंकि मुझे रोशनी की ज़रूरत है, पेंटिंग को पूरा करना है जिससे कि कुछ पैसे आ सकें। तो उसे जो है स्यू बहुत रिक्वेस्ट करती है कि तुम आराम से सो जाओ और मुझसे प्रॉमिस करो कि जब तक मेरी पेंटिंग पूरी नहीं हो जाती तब तक तुम बाहर नहीं देखोगी। तो जॉन्सी जो है कहती कि ठीक है, मैं नहीं देखूँगी, पर तुम जल्दी जल्दी जो अपनी पेंटिंग है फिनिश करो क्योंकि मुझे लास्ट लीफ को गिरते हुए देखना है। मैं इंतज़ार करते करते परेशान हो गई हूँ, मुझे मरना पड़ेगा, इसलिए मुझे उन बेचारे थके हुए पत्तों की तरह शांति से जाने दो। ये जो है वो स्यू से बोलती है जॉन्सी। फिर स्यू कहते हैं कि तुम सोने की कोशिश करो, मुझे एक ओल्ड माइनर व्यक्ति का चित्र बनाना है, यानी पेंटिंग करनी है उसकी। तो मैं बहरमन को मेरा आदर्श बनाने के लिए, यानी मॉडल के रूप में वहाँ रख पेंटिंग बनाने के लिए ऊपर लेकर आती हूँ। स्यू फटाफट से नीचे जो दौड़कर जाती है और बहरमन जो सबसे नीचे की मंजिल पर रहते थे उनके पास उनको बुलाने के लिए। वो जो हैं बहरमन, वो 60 साल के एक बूढ़ा चित्रकार है और उनका एक ही अपना सपना होता है लाइफ का कि एक मास्टरपीस बनाना है, यानी सर्वश्रेष्ठ कलाकृति बनाने का उनका एक सपना है। लेकिन यह जो सपना है केवल सपना ही रह जाएगा। स्यू जो है अपनी चिंता ज़ाहिर करती है, मन ही में सोच रही होती है और फिर स्यू जो है बहरमन को जो उसकी परेशानी है उसको बताती है अपनी फ्रेंड के बारे में कि ऐसी ऐसी बात है। और जॉन्सी को विश्वास हो गया है कि जैसे ही लास्ट लीव जो है उस क्रीपर का गिरेगा और तो मैं मर जाऊंगी। फिर बहरमन कहता है कि वो क्या मूर्ख है, वो ऐसे कैसे बोल सकती है। स्यू है वो बोलती है कि उसे बहुत तेज बुखार है और वो खाने पीने से इनकार कर रही है और ये बात जो है मुझे चिंतित कर रही है। तो बहरमन कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा और जॉन्सी से मिलूँगा। अब वे लोग क्या करते हैं कि दबे पाँव कमरे में गए। जॉन्सी सो रही थी। स्यू ने पर्दे इकट्ठे कर दिए और अगले कमरे में चले गए वे लोग। उसने खिड़की के बाहर झांका। बेल पर केवल एक ही पत्ता रह गया था और भारी बारिश हो रही थी। बर्फीली ठंडी हवाएं चल रही थी। ऐसा लगता था कि मानो अब किसी भी क्षण ये भी गिर जाएगा, यानी जो लास्ट वो भी गिर जाएगा। तो बहरमन ने एक भी शब्द नहीं कहा और वह वापस अपने कमरे में चला गया। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जॉन्सी उठती है और बहुत ही वीक वॉइस में, फीडेबल वॉइस में कहती है स्यू से कि पर्दा हटा दो। अब जैसे ही स्यू जो घबराई हुई होती है कि पता नहीं अब क्या होगा, वो पर्दा हटा देती है ना चाहते हुए भी। फिर स्यू जो है बहुत ही मतलब कि घबराई हुई आवाज़ में कहती है कि न जाने अब क्या होगा। लेकिन एकदम से जैसे ही उसे दिखाई देता है कि बेल पर एक पत्ता है और वो भी हरा भरा स्वस्थ, तो वो अपनी वॉइस को चेंज कर दी, एकदम एक्साइटेड उसकी वॉइस हो जाती है और उसको पता है कि बहुत तेज़ हवा तूफान आया था पर फिर भी पत्ता वहीं है। अब ये सब चीज़ें देखकर जो जॉन्सी है वो कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है, कल रात मैंने हवा चलने की आवाज़ सुनी थी, मैंने सोचा था कि यह पत्ता गिर गया होगा, तो कोई बात नहीं, आज ज़रूर ये गिर जाएगा तब मैं मर जाऊंगी। अब जो स्यू है वो उससे बहुत एक्साइटेड वॉइस में कहती है कि तुम नहीं मरोगी, तुम्हें अपनी फ्रेंड्स के लिए, मेरे लिए ज़िंदा रहना पड़ेगा, अगर तुम मर जाओगी तो मेरा क्या होगा। अब जॉन्सी जो है हल्के से मुस्कुराती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। लगभग हर 1 घंटे के बाद वो खिड़की के बाहर उस बेल के पत्ते को देखती है कि अब गिरेगा अब गिरेगा। पर जो पत्ता है बेल से चिपका हुआ दिखाई देता है, वो नहीं गिरता। और शाम को एक और तेज़ तूफान आता है और फिर जॉन्सी जो है उस पत्ते की तरफ देखती है लेटी हुई, पर फिर भी वो पत्ता नहीं गिरता, वहीं चिपका रहता है और फिर वो स्यू को आवाज़ लगाती है। अब जो जॉन्सी है वो कहती है स्यू को बुलाकर कि मैं एक बहुत बुरी लड़की हूँ, तुमने मेरी इतने प्यार से देखभाल की, मेरा सहयोग किया, और मैंने तुम्हें क्या दिया, हमेशा परेशानी और उदास ही रखा।
और मैं इस अंतिम पत्ते के चक्कर में, मतलब कि इस लास्ट लीफ के गिरने के चक्कर में ये महसूस करती रही कि मैं मर जाऊंगी। मैं कितनी बुरी हूँ, मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया है और अब मैं ये समझ गई हूँ कि मरने की इच्छा करना एक पाप है। और अब स्यू क्या करती है, जॉन्सी को गले लगा लेती है और उससे कहती है कि ये सब चीज़ें मैं भूल गई हूँ, तुम सही हो जाओ तो सब कुछ सही हो जाएगा। अब वो उसके लिए, स्यू जो है जॉन्सी के लिए गर्म सूप लाती है, फिर उसे एक शीशा देती है। अब जॉन्सी अपने बालों में कंघी करती है और खुशी के साथ मुस्कुराती है। अब आफ्टरनून के टाइम डॉक्टर आता है और जॉन्सी को चेक करता है और डॉक्टर स्यू जो है उसको बताता है डॉक्टर कि जॉन्सी ने अब जीने की इच्छा आ गई है, उसने अपने आप में विश्वास पा लिया है कि वो अब जीना चाहती है। और मुझे भी विश्वास है कि अब इस आशा को लेकर वो जल्दी ही ठीक हो जाएगी। अब डॉक्टर कहता है कि ठीक है, मैं अब चलता हूँ, मुझे नीचे बहरमैन को देखना है, वह भी निमोनिया से पीड़ित है और मुझे डर है उनके बचने की कोई आशा नहीं है। अगली सुबह स्यू आई और जॉन्सी के बिस्तर पर बैठी और जॉन्सी का हाथ अपने हाथ में लेते हुए उसे कहती है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। जो मिस्टर बहरमैन हैं, उनकी आज निमोनिया की वजह से मृत्यु हो गई है। वे 2 दिन से बीमार थे और पहले दिन चौकीदार ने उन्हें अपने बिस्तर पर देखा था। उनके कपड़े और जूते गीले थे और वह कांप रहे थे। उस तूफानी रात में वे बाहर गए थे। फिर उन्होंने एक सीढ़ी और अभी तक जलते हुए एक लालटेन को उसके बिस्तर के पास देखा। वहाँ फर्श पर सीढ़ियों के पास कुछ ब्रश और हरे पीले रंग भी थे। अब स्यू जो है जॉन्सी से कहती है कि खिड़की के बाहर देखो, उस आइवी के पत्ते को देखो, क्या तुम्हें कुछ आश्चर्य महसूस नहीं होता? ये हवा के चलने पर भी क्यों नहीं फड़फड़ाया? यह बहरमन की सर्वश्रेष्ठ कलाकृति है, यानी कि बहरमन का एक मास्टरपीस है। यह उन्होंने उस रात बनाया था जिस रात आखिरी पत्ता गिर गया था। तो जो शुरुआत में क्वेश्चन था कि लास्ट लीफ क्यों नहीं गिरता, तो रियल बेस पे देखें तो वो लास्ट लीफ जो उसी रात गिर जाता है। पर एक मास्टरपीस के तौर पे देखे जो बहरमन का था, वो लीफ जिंदा रहता है, मतलब वहीं रहता है और वो गिरता नहीं है।